हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बोला गया कि ए ट्री ब्रिक्स यानी एक पेड़ है जो ब्रिक हो गया यानी टूट गया ड्यू टू स्टॉर्म यानी तूफान आने की वजह से, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। जहां से वो बेंड हुआ उसका वो टॉप पार्ट है वो टच कर रहा है ग्राउंड को विद मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंगल के साथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पर वो टच कर रहा है वहां से पेड़ की जो जड़ें हैं वहां तक का डिस्टेंस 8 मीटर है। ऐसे में हमें फाइंड द हाइट ऑफ ट्री करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं आंसर नंबर 2, ओके, जिसके अंदर अगर डायग्राम बनाएं तो एक बार समझिए कि ये अपना कोई एक ट्री था, ओके। यहां इसको ट्री मान लीजिए, ये मान लीजिए मैंने पॉइंट जो लिया ट्री का, ये टॉप है ए पॉइंट और ये पॉइंट है बी, ओके। तो यानी यहां पर कह सकते हैं कि लेट ए बी इज ट्री या फिर हाइट ऑफ ट्री बोल दो, ठीक है। विच अगर कह दें किसी सी पॉइंट से ब्रिक हो रहा है यानी यहां से टूट गया, तो यानी कि कह देंगे विच ब्रिक एट पॉइंट सी, यानी किससे ब्रिक होगा सी पे। एंड जैसे ही ये यहां से टूटेगा तो ये ऐसे क्या होगा, नीचे की साइड में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी ये वाला जो हिस्सा नीचे गिरेगा इसको आप मान लीजिए कि यहां ये टच हो रहा है किसी पॉइंट डी पर, यानी अर्थ को टच कर रहा है, इस पॉइंट को मान लिया डी। जहां ये अर्थ को टच कर रहा है वहां एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, यानी ये एंगल आपका 30 डिग्री रहेगा। और वहीं इस गैप को बोला गया है 8 मीटर, यानी बी से डी, तो ये आपका 8 मीटर डिस्टेंस है। तो एक्चुअल में ट्री की हाइट ए से बी थी, लेकिन जब पेड़ टूट गया तो ए से सी और बी से सी दो हिस्सों में बट गया, और हमारा ए से सी जितना है ना उतना ही सी से डी है, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला गया है। तो यहां पर बता देते हैं एंड टचेज ग्राउंड एट पॉइंट डी, ठीक है। तो इसके मुताबिक अपन क्या बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या है, तो आप बता सकते हो हाइट ऑफ ट्री अपनी ए बी है, यानी ए से बी। लेकिन ए से बी को अपन ने क्या माना है, ए से बी को अपन कह सकते हैं बी से सी और सी से ए, यानी बी से सी प्लस सी से ए, यही तो है टोटल। और वहीं पर हमें बुक में क्वेश्चन जो दिया उसमें दिया रखा है कि सी से ए उतना ही है जितना पेड़ नीचे टच कर रहा है, यानी कि सी ए हमारा इक्वल है सी डी के। किसके इक्वल है, सी डी के, ओके। तो अपन यहां बता सकते हैं कि हमारा ए से बी जो है वो इस बीसी को तो बीसी लिख लेंगे, ओके, प्लस में जो ये सी ए है यानी कि जो ट्रायंगल का पार्ट नहीं है उसे ट्रायंगल के पार्ट के साथ ज्वाइन करना है, यानी सी ए की जगह सी डी लिख देंगे। तो एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक तो निकालना है बीसी, यानी ये परपेंडिकुलर, क्योंकि 30 डिग्री इसके सामने वाली साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो ये निकालना है। वहीं पर हमें एक निकालना है सीडी, यानी ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट में हाइपोटेनियस, ये भी हमें फाइंड करके दिखाना है। तो इसका मतलब सिर्फ हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकालना है। तो एक्चुअल में मैंने आपको कहा था कि साइन, कोस और टेन तीन ही चीजें लगानी होती हैं। तो मैं अगर फॉर्मूला लिखूं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी P अपॉन में H। अगर ये फॉर्मूला लूं तो P का मतलब परपेंडिकुलर, क्या आपको पता है, नहीं पता। हाइपोटेनियस क्या पता है, नहीं पता, यानी ये वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे। वहीं B अपॉन में H, B का मतलब बेस पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता, यानी कोस थीटा ले सकते हैं, ओके। वहीं पे P अपॉन में B यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या ये ले सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेस तो हमें पता है, ये नहीं पता, तो यानी इसमें टेन थीटा भी अपन ले सकते हैं। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कोस और टेन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक साइड मिसिंग है। जबकि साइन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों नहीं है। तो हमें पता लग गया कोस और टेन से ये सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन ए ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, सी बी डी, है ना, सी बी डी, इस ट्राइंगल के अंदर। तो मैं एक बार कोस थीटा ले लेता हूं, तो मैंने लिखा कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, बी अपॉन में एच, यानी बी अपॉन में ले लिया एच। तो कोस का कोस आ गया, ठीक है जी। थीटा कितना है, थीटा आपका 30 डिग्री है, लिख दीजिए। साथ ही साथ बेस यानी 30 के अकॉर्डिंग बेस कौन है, बी डी, तो उसे लिख दीजिए। और अपॉन में हाइपोटेनियस, तो 90 के अपोजिट में हाइपोटेनियस आपका सी डी, ये आ जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, कोस 30 की वैल्यू, तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखी है टेबल के अंदर कि कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, कोस 30 और ये वैल्यू देखें तो √3 अपॉन में 2 हो जाएगी, यानी ये कोस 30 की वैल्यू डाल दी √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में आपका बी डी है, बी से डी यानी बेस कितना 8, और इसके अपॉन में सी डी, सी से डी यानी हाइपोटेनियस, ये अपने को फाइंड करना है, इसे एज इट इज रहने देते हैं। अब देखिए ये जो 2 है इधर ले आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 के साथ 8 मल्टीप्लाई में आएगा, और वहीं सी डी है वो इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं √3 और इंटू में ये जो सी डी था ये आ गया। ऐसे ही 2 को इस 8 से करा दें, 2 × 8 ये आ जाएगा। अब देखिए ये √3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर रिप्लेस कर दें तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी आपका सी डी
जो कि आ जाएगा 2 को 8 से किया यानी 16 और इसके अपॉन में आ जाएगा आपका ये जो √3 मल्टीप्लाई में था ये वाला। तो हमारी सी डी निकल गई। ओके, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कोस थीटा। अब सेम सी डी के बाद बी सी निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो यानी 16 अपॉन में √3 सी डी है। तो दोबारा करें अगेन, इस बार अपन कोस थीटा की बजाय ले लेंगे टेन थीटा। ओके, अब चाहो तो अपने पास हाइपोटेन्यूज भी आ चुका है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, साइन भी लगा सकते हो, बट मैं इसी 8 के मुताबिक कर रहा हूं, 10 लगा के निकाल रहा हूं। ओके, आप चाहो तो साइन की हेल्प से भी कर सकते थे। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन में B यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 का 10 लिखा, थीटा की जगह 30 डिग्री दे रखा है और वहीं पर परपेंडिकुलर 30 के सामने वाला यानी कि BC, बेस यानी BD, है ना। तो अब हमें चाहिए क्या? tan 30 की वैल्यू, जो कि मैंने आपको टेबल से सिखा रखी है। ये रहा 10 और ये रहा 30 यानी 1 अपॉन में √3 क्या होती है? 1 अपॉन में √3 और इक्वल टू में BC, B से C की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, इसको एज इट इज लिख दिया, अपॉन में BD यानी कि 8, तो इसे 8 लिख देंगे। इस 8 को इधर रिप्लेस कर दें, इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी 8 अपॉन में √3 अपनी आ जाएगी BC। तो ये हमने निकाल दी इसकी ये परपेंडिकुलर और ये निकाल दी CD यानी कि हाइपोटेन्यूज। अब हमें इसके अंदर ए बी निकालना था तो बोल देंगे नाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी कितना निकाला? बी से सी अपन ने 8 और इसके अपॉन में है √3 ये निकाल दिया, प्लस में सी डी कितना निकाला? सी डी 16 अपॉन में √3 तो इसे लिख देंगे 16 अपॉन में √3। तो आप देख रहे हो कि दोनों तरफ √3 है, एलसीएम लेंगे तो √3 ही आ जाएगा। ऊपर वाले नंबर एज इट इज 8 प्लस 16, दोनों को प्लस करें, 8 और 16 कितने होते हैं? 24, अपॉन में क्या रहेगा? √3। तो ए बी कितना आ गया अपना? 24 अपॉन में √3। लेकिन हमने रेशनलाइज करना हुआ सीखा है कि जिसके अंदर कभी भी डिनोमिनेटर में क्या ना हो? रूट में नंबर ना हो। तो इसको क्या करेंगे? √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ऐसे में ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24 का 24 और साथ में √3 है वो भी आ जाएगा। लेकिन वहीं √3 को √3 से करवाएं तो ये दोनों मिलकर क्या होगा? रूट फिनिश हो जाएगा और 3 आ जाएगा। अब ये 3 तो 24 से कैंसिल हो रहा है यानी कि 8 3 24 होता है, ये 8 आ जाएगा। तो फाइनली हमें ए बी कितना मिल गया? ये हमें मिल गया 8√3। तो अपन कह सकते हैं कि सो हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।